तो दोस्तों आपका स्वागत है इंट्रेंस वर्ल्ड चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सैंपल पेपर जिसकी मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, पता है आपको कि जो पेपर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए पेपर, ये जो क्वेश्चन पे है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं। जैसे मान लो एक स्टेप किया, दो स्टेप किया, या उनका नहीं लग रहा है तो वो छोड़ देते हैं। बट आपको पता है कि हर एक स्टेप की एक अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है। आपको एक स्टेप पर कितने मार्क्स मिलते हैं और आपको कितने स्टेप करने चाहिए कि आपको फाइनल आंसर मिले, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। क्योंकि हम लोगों का जो वादा था ना 80 आउट ऑफ 80, उसके लिए टाइम अब आपके पास बहुत कम है। इसलिए मैं आपके लिए आज कुछ ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको हर हाल में मार्क्स मिलेंगे। एक और वादा है, आप शाम को 8 बजे लाइव जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन। इस वीडियो का एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज है। और वो सरप्राइज कुछ ऐसा है जो आप कहेंगे कि वाह पंकज सर, आपने वाकई में सरप्राइज दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। याद रहे, शाम को 8 बजे लाइव आना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए मेरे पास एक जो पेपर दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर डिटो सेम नहीं मिले तो हल्का फुल्का चेंज होगा, बट सारी के सारा पैटर्न यही होगा। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, दिख रहा है आपको ये वाला। इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि इसको डिस्कस करूंगा तो आप कहेंगे कि सर इतनी आसान क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटर है कि हम लोग आगे चलते हैं। और ये देखिए ए इनवर्स दिया हुआ है, ए इनवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए निकालनी है। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है ना? कैसे करना है? अगर आपको डाउट आता है तो शाम को लाइव क्लास में बताइएगा, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव के तीसरे क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए सिंपल था, कितना सिंपल है भाई। ए एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन इज। तो इसको भी लगाना बहुत आसान है। आप, मुझे पता है कि अगर मैं ये लगवाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर आप आगे बढ़िए, जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब खुद देखिए मैट्रिक्स के दो दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कवर हो रहे हैं, और दो नहीं, ये छोड़ो, ये देखो एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मतलब बम्पर है ऑफर कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए, है ना? मैट्रिक्स दी गई हुई है और आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका, ए और एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर वही है ना, मैच किया कि नहीं किया बताइए। ये देखिए क्वेश्चन ये वाला, इसमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, दूसरी मैट्रिक्स दी गई है, दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, और क्या आ रहा है आंसर, 0 दिया गया है, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नहीं। अब ये देखिए, ये तो आप आसानी से कर ही लोगे, अगर ना हो पाए तो बताइएगा मुझे कमेंट में। यार ये कितना आसान, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर x। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो कल आमोद सर की वीडियो आई थी, याद है, डेरिवेटिव वाली, आप उस वीडियो को देखिएगा। हर हाल में आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जरूर, मैंने आमोद सर ने बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव में हर हाल में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब कभी भी इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, जानने के लिए जाइए भाई उस वीडियो पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी, यार कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, वीडियो को देखता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन आमोद सर ने कल करवाया हुआ था, याद है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी आप उठाइए और मुश्किल से 15 मिनट के अंदर, बिगिनिंग के 15 मिनट देखिए, ये क्वेश्चन सेम आपको वहां पर मिलेगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूटी जीरो पर प्रूफ करनी होती है। अब जीरो पर कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है, एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल होने चाहिए। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 1/4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को, इसको देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको 0 to 1 dx √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी। याद करिए, ये तो मेरी ही वीडियो का क्वेश्चन है, याद है, जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता था, क्या, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। फटाफट करिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर, और लास्ट में आप ये लिमिट्स रख दीजिएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों, फटाक से आंसर आ जाएगा आपके पास में, है कि नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बच्चे परेशान हो जाते हैं खाली।
ठीक है। और अब वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग है सबसे लास्ट में। अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। देखो मैंने आपको बताया हुआ था किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और आपको इसमें से जनरल सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है बच्चों, बिल्कुल जनरल सोल्यूशन है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियो फॉलो करिए और देखिए तुरंत आपका आंसर मिलेगा। मैंने जानते हो ये पेपर क्यों चुना है, ताकि क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि अरे शुभम सर पढ़ाए हैं, आमोद सर पढ़ाए हैं, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा। मैं हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल सेम देखिए मैच कर रहा है ना। हम लोगों ने जो अपनी वीडियो में कवर किया था, यानी मैंने जो अपनी वीडियो में कवर किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, वही सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कंपेयर तो कराना जानते ही हो, कैसे करते थे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, आगे बोलूं, आगे खुद करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को करेंगे एक नंबर तुरंत पक्का हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, इसमें मांग क्या रहे हैं, खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांग रहे हैं भाई, पूरा सोल्यूशन थोड़ी ना करना है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप उस वीडियो को देखिए और तुरंत आसानी से कर लीजिए। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या है 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 3, देन द एंगल बिटवीन टू ए वेक्टर एंड माइनस टू बी वेक्टर। याद तो होगा ही आपको कैसे करते थे, कैसे याद आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, याद आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ये तो होता है ना। अब आपको एंगल किसके बीच निकालना है, एंगल निकालना है टू ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में। आप वेक्टर वाली सीरीज याद करिए, वेक्टर वाली सीरीज जैसे ही आप याद करेंगे, आपको मुझे पक्का पता है कि आप आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे, है कि नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे ना लगे तो जो शाम का लाइव है उसमें आप कनेक्ट होइएगा और हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आसानी से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, the vectors a vector 2i minus j plus k, b vector minus I minus 3j minus 5k and c minus 3i plus 4j plus 4k represent the side। हाँ बच्चों ध्यान से, एक मिनट देखो, कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती में क्या कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स। मतलब जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, देखो जैसे ये ए बना लिया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ए है ये बी है, मान लो ये पॉइंट सी हो गया, तो इसको मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये पूरी पूरी साइड दी गई है वेक्टर में, ये और ये और ये। अब आपको तो पता ही है कि ये कैसे पता चलेगा कि इक्विलेटरल है, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चलेगा, आपको तीनों निकालने पड़ेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, मॉड्यूलस मतलब इनका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकलने के साथ साथ ही आपको क्या पता चल जाएगा कि अगर आपको पता है अगर तीनों लाइनें बराबर आ जाती हैं तो इक्विलेटरल हो जाएगा, और अगर दो लाइनें बराबर आती हैं तो आइसोसेलेस हो जाएगा, और अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ गया तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इस क्वेश्चन मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है ये मैं बताऊं, चलो बता देता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए, वेक्टर की जो वीडियो थी डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, वो आप देख लीजिएगा, मैं सारी वीडियो वहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने जो भी आपको वेक्टर की जो वीडियो थी उसमें जो समझाया था, उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। देखिए जैसे कोई भी मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो पता है क्या करना होता है, अंडर रूट लगाइए, और क्या करता है, क्या करना होता है, कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप और कॉफिशिएंट ऑफ के कैप, इन सबके स्क्वायर का सम। ठीक है, आसानी से करिएगा और फटाफट आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मजा नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो जो हमारी शाम को लाइव क्लास है उसमें आप एक बार कनेक्ट जरूर होइएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए वेक्टर बी एनी वेक्टर, मतलब एक ए वेक्टर है आपके पास में, वो कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर क्या मान लो भाई, क्या मान ले, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पर लिख लो, मान लेते हैं A1, यहाँ पे लिख लो A2, यहाँ पर लिख लो A3, फटाफट इसका आई कैप के साथ क्रॉस का स्क्वायर, जे कैप के साथ क्रॉस का स्क्वायर और के कैप के साथ क्रॉस का स्क्वायर, फटाफट ऐड करिए, क्योंकि आपको पता होता है क्या कि देखिए आई का आई के साथ, आपको मैंने बताया था आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या होता है, जीरो। सिमिलर का करोगे क्रॉस तो जीरो होगा, लेकिन अगर आप आई का जे के साथ करते हो तो क्या मिलता है, के मिलता है, और अगर आप जे क्या आई के साथ करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस के कैप मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा,
जब मल्टीप्लाई करेगा फिर स्क्वायर करके जब आप सम करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर तो खैर दिया ही है, इतना ज्यादा कोई बड़ा डील नहीं है इसमें, बट मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन देखिएगा और खुद लगाइएगा, उसके बाद में जो आंसर आए मैच कराइएगा, देखिएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 0 एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वेक्टर की जो इक्वेशन थी उसमें मैंने बताया था कि अगर कभी किसी वेक्टर की इक्वेशन लिखनी हो, ये 3D का क्वेश्चन है जिसमें आपसे बताया जाता था कि जब कोई वेक्टर कहीं से पास हो रही हो और किसी भी लाइन के पैरेलल हो या किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, तो फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, बताइए बताइए। फॉर्मूला आप लिखते थे, हाँ बिल्कुल सही, देखिए ऐसे लिखते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और साथ में लैम्डा, ऐसे जोड़ते थे। बी वेक्टर से पास हो रही है क्या, यहां से 1 -1 और ये तो 0 है तो छोड़ दो, तो क्या आएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस लैम्डा, क्योंकि पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के इक्वेशन में कौन बंदा आएगा, खाली जे कैप आएगा, इस वजह से जे कैप लिखा हुआ है। ठीक है, कितना आसान है क्वेश्चन यार, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आप आसानी से नंबर पा जाओगे। ठीक है, 80/80 सीरीज को सक्सेसफुल बनाने में आप ये क्वेश्चन सारे करिए और हेल्प करिए भाई, कि मार्क्स तो आपको ही लाने हैं ना, बस प्राउड हमें फील करवाइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या यार बेहतरीन क्वेश्चन है 3D का, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्या यार, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अभी याद करो मैंने क्या बताया था, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2, याद है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितने के बराबर, 0, ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गए। अगर आप कोसाइन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2, आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, फटाक से आंसर आ जाएगा। ये हैं आपके 2 3 1, यहाँ पे 2p -1 7, फटाफट आंसर निकालिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये आपके पास L1 M1 N1, इसी तरह सारे सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं। बच्चों को लगता है कि यार पेपर बहुत टफ आएगा, कहीं विदेश से बना दिया जाएगा, बाहर से आ जाएगा, आसमान से उतर आएगा पेपर, आप वीडियो तो देखिए भाई, कितना आसान पेपर है। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में, ये देखिए एलपीपी का क्वेश्चन है। एलपीपी का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, देखिए बाउंडेड रीजन कहां पर है, बाउंडेड रीजन एक तो पॉइंट ये है, ये देखिए आपके पास है ना, एक ये है, एक आपके पास ये दिया गया है, एक आपके पास ये पॉइंट दिया गया। इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू को आप यहां पर रखिए, इसमें x की जगह पर और y की जगह पर वैल्यू रखेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो आप करिएगा इसको, ये देखिए, अरे वाह क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और वो बोल क्या रहा है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 2, बताइए क्या होगा, 2 वैल्यू क्या है, ये देखो आंसर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको खुद पता चल रहा है भाई सामने से, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 तो 2/5, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, लिखा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू kx माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां मिलेगा आपको, यस आमो सर की वीडियो में, कल आपको जो वीडियो मिली थी याद है उसमें, सॉरी हाँ इसकी वीडियो आपको अभी नहीं मिली, हाँ मिल जाएगी इसकी वीडियो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, k इज ग्रेटर देन 1, एक बार आप सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एओडी का पार्ट है, मैं आपको शाम को कवर कराता हूँ इसको, मजा आ जाएगा आपको जब इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आप करिएगा खुद, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप कैसे भाई आगे बढ़ पाओगे, है कि नहीं, तो बेटर है कि आपको आगे की तरफ देखना भी है। अब देखिए असर्शन रीजन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करना है आपको, मैं यार कुछ तो करो पहले, पहले आप करो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला असर्शन रीजन कितना बेहतरीन है, ये तो बिल्कुल यार एलपीपी का कितना सरल क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो मेन पार्ट बताने वाला हूं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, पता है मैं क्यों एक्साइटेड हूं, मैं चाहता हूं कि आप स्टेप करो और आप मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया कि भैया जीने चढ़ो और मुझे 10 जीने चढ़ने, बट अगर बाई चांस मैंने एक भी जीना चढ़ा हुआ है या मान लो स्टेयर पे मैं चढ़ा, तो मुझे उसका रिवार्ड तो मिले,
भाई मुझसे कहा जा रहा है कि तुम 5 स्टेप चढ़ना है, 5 स्टेयर चढ़ना है, बट अगर मैं चढ़ एक स्टेयर रहा हूं तो उसका रिवॉर्ड तो मुझे मिले। और मैं बस वही बताने आया हूं कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा कैसे। ठीक है, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा मैं आपको मैं क्यों लाइव आ रहा हूँ, ये वीडियो शाम को जो मैं लाइव आ रहा हूँ वो क्यों आ रहा हूँ, और अभी मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ क्यों लेके आया हूँ। बाई चांस बच्चा क्या करता है, उसको इंड का स्टेप नहीं मालूम है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इंड कहां से आएगा, तो यार आके अपना आधा नंबर खोदोगे। भाई बोलो, क्या अपना आधा नंबर खोल दोगे। cos x का फॉर्मूला लगाइए बस, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर यहाँ sin x का फॉर्मूला नहीं लगाए, 1 को आप लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर क्या x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और ये sin x को आप लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 और साथ में cos x बाई 2, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। फटाफट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये जो हम लोग ने अरेंजमेंट किया है आपके लिए वो इसलिए किया है बेटा कि इतने स्टेप को करेंगे जब आप, तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, और जब आप पूरा स्टेप ये फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस स्टेप पे आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा, इस स्टेप पर आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा, और इस स्टेप पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि 5 सीढ़ियां चढ़नी है और अगर आप पांचों नहीं चढ़ पाते हो तो यार एक तो चढ़ी ना, तो हाफ मार्क्स तो मिलेंगे। 2 सीढ़ियां चढ़ी तो हाफ, और 3 चढ़ी तो हाफ, और 4 चढ़ी तो हाफ, और फुल हो गए। लो कितना आसान है कि नहीं। तो बस आपको बस सीढ़ियां चढ़ते रहिए और मार्क्स लाते रहिए, खाली सीढ़ियां ही नहीं चढ़ना, पढ़ भी लेना भाई। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। यार देखो ये क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी किसकी, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स माइनस 1/√2। कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबको पता है कि 1 के क्या होती है, π/4 tan π/4 1 होता है। और आप ध्यान से देखिए, देखिए आपने खाली वैल्यू रखी है बेटा 1 की, इसको ऐसे लिखो, इसको कन्वर्ट कर लीजिए और इसको भी। इतना करने पर आपको पता है कितना मार्क्स मिल रहा है, आपको मिल रहा है 0.75 मार्क्स, और 0.75 मार्क्स यहां पर मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपको पूरा 1.5 मार्क्स मिल रहा है, और फाइनल आंसर का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग जो मेन करने आए थे वो यही करने आए थे कि आप, कोई बच्चा क्या करता है, यार इसके बाद मुझे फाइनल आंसर नहीं आता। यार फाइनल आंसर नहीं आता तो भाई मंजिल की तरफ बढ़ो, तो हर बार मंजिल की तरफ बढ़ने पर रिवार्ड मिल रहा है। यहां पर आए 0.75, यहां पर आए 0.75, रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन बढ़ना तो मत छोड़ो, आप बढ़ते रहो और कंटिन्यूअसली मार्क्स स्कोर करते रहो। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब सेक स्क्वायर 2t, और इसका dy/dt निकालना है। पता है पहला स्टेप इतना सिंपल सा, खाली आपने किया क्या, पहले क्यूब का किया, फिर कॉस का किया, फिर इसमें स्क्वायर का किया, फिर सेक का किया, फिर 2 का किया, है ना, कितना आसान है। तो आपने किया क्या, पहले क्यूब का, ये देखिए पहले क्यूब का, फिर कॉस का, फिर किसका, स्क्वायर का, फिर सेक का, और फिर लास्ट में 2t का। और करने के बाद इतना खाली सिंपल डिफरेंशिएशन बच्चों, और आपको हाफ मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, किसको, जब आप सेक स्क्वायर 2t का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो पूरा का पूरा x मार्क मिलेगा। अब इनको समेटना है, इनको एक जगह करना है। तो यार एक जगह करने का मतलब क्या है कि बस अच्छे से लिख देना है। क्यों अच्छे से लिख देना, देखो यहाँ पर 2 बेकार में पड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 बेकार में पड़ा हुआ है। ठीक है, कहां मुसीबत में लेके जाऊं तो बेटर, और यहां पर ये भी 2 है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। खाली मल्टीप्लाई करने के बच्चों, खाली मल्टीप्लाई करने का देखो हाफ मार्क दिया, फोकट के मार्क्स मिल रहे हैं। और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग डर जाते हो कि अरे यार इसके बाद क्या लिखूं क्या ना लिखूं। देखो है ना, खाली मल्टीप्लाई करो और हाफ मार्क्स लेके जाओ। हाफ मार्क्स का मतलब पता है कितना परसेंट होता है, मैथ्स के स्टूडेंट हो ये बताओ मुझे, हाफ मार्क्स का मतलब कितना परसेंट होता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यार ये क्वेश्चन देखो, क्या यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, और मार्क्स देखो कितना आसानी से मिल रहे हैं। क्या बोल रहा है, x की पावर y, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं, ये x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट। ये करना क्या है, कुछ नहीं यार, इनको सेपरेट करो। कैसे, ये देखो दोनों तरफ लॉग ले लिया, और खाली लॉग लिया था, लॉग ही लिया था, कुछ भी नहीं किया था। हर एक बच्चे को पता है कि लॉग कैसे लिया जाएगा। ठीक है, और लॉग लेने पर देखो हाफ मार्क्स तुमको दे दिया। अगली बार किया क्या, अच्छे से लॉग ले लीजिए। आपको ये तो पता ही होगा बेटा कि m की पावर n लिखा है तो n आगे आ जाता है, यानी कि n log m हो जाता है। खाली इतना जो आपने पता है 9th या 10th में सीखा होगा, इतने के वो तुमको हाफ मार्क्स रिवॉर्ड कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें, इसमें भी हाफ मार्क्स मिल गया तुमको, इतने स्टेप में पूरा 1 मार्क मिल गया। 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क तुमने झट से ले आए।
अब कर दो डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने का देखो केवल इतना किया था आपने बस, और इतने पार्ट का कितना आया हाफ, और ये लास्ट पार्ट इसका भी आपको कितना मिल गया हाफ मिल गया, है ना, कितना आसान है। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और बस मजा लेते जाइए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यार ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब, कौन सा इंटरवल है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपको तो अच्छे से पता है क्या, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, पता है खाली एफ डैश एक्स पहली बार में, बस ये देखो ये वाला स्टेप, हाफ मार्क्स दे दिए, जाओ ऐश करो। फिर इतना खाली किया, मतलब खाली कॉमन ही लिया तुमने 4x², हाफ मार्क्स दे दिया, जाओ ऐश करो। अगले स्टेप में बताओ भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है। आपने क्या किया, ये देखिए खाली ये बस ये तो फॉर्मूला है ना, बच्चे बच्चे को पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने का तुमको हाफ मार्क्स बस फोकट का दे रहे हैं, और लास्ट स्टेप में जब आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे तो बस फाइनल आंसर का हाफ मार्क्स। ठीक है, तो देखो कैसे नंबर आ रहे हैं टोटल। तो आपको कितना मिला, खाली बस डिफरेंशिएट करने का हाफ, उसको ब्रैक कॉमन लेने का हाफ, और यहां पर देखो खाली फॉर्मूला लिखने का हाफ, फाइनल आंसर लिखने का हाफ। क्या मजेदार सा तरीका है। और ऐसे तो आप जो है कभी भी जो जिन बच्चों को डर लगता है कि सर मैं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, अरे यार सीबीएसई वाले खुद कहते हैं कि तुम फेल ना हो, पूरी ताकत लगा देते हैं तुमको पास करने के लिए। देखो ये ताकत ही तो लगी है, और ये ताकत नहीं है तो क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 मैं पढ़ूं या तुम आमो सर की वीडियो में देखोगे जाके। आपको आमोद सर की वीडियो में देखना है। ये पता है उन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है। पता है इतना खाली नोट डाउन करने का हाफ ले जाओ, जाओ भैया ऐश करो। और ये देखो थोड़ा सा ही स्टेप आपने और आगे बढ़ाया था, इसके भी हाफ मार्क्स आप ले जाओ। ठीक, और लास्ट में फाइनल फॉर्मूला लगाया तो देखो खाली सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला ही लिखा था आपने, यहां भी आपको हाफ मार्क्स मिल गए। और ये देखो फाइनल यहां पर भी आपको क्या मिल गया, हाफ मार्क्स मिल गया, है ना। कितना झटपट फटो काम हो रहा है, छोटी छोटी चीजों के आपको मार्क्स वो दे रहे हैं, और तुम लोग कहते हो कि तुम फेल हो जाओगे। तो डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं, खाली फॉर्मूला लिखाओ तब तो आंसर मिल रहा है यार, तब तो नंबर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, dx अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद है आपको मेरी वीडियो देखनी है जाके पार्शियल वाली। अगर आप पार्शियल से नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। पार्शियल से कैसे करते हैं, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, वैसे भी आप कर सकते थे। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो इन्होंने क्या तरीका लगाया है, यहाँ पर इन्होंने एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया है तो बाहर एक्स क्यूब हो गया। खाली कॉमन लेने का इतने पार्ट का बेटा हाफ मार्क्स दिया इन्होंने, और इस पार्ट का भी इन्होंने क्या मार्क्स, हाफ मार्क्स दिया। अब क्या करना है, ये जो आपने पुट किया टी, खाली पुट करने का हाफ मार्क्स, और ये फाइनल आंसर लिखने का भी क्या मार्क्स, हाफ मार्क्स। तो देखो कैसे नंबर बट रहे हैं। कोई बच्चा सोचता है यार मैं टी तो पुट कर लूंगा बट उसके बाद क्या करूंगा। अरे कुछ नहीं भाई, टी तो पुट करो, टी पुट करने के लिए हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। किस किस बच्चे को नहीं पुट करना आता है भाई, सबको आता है। तो बस पुट तो करिए आप लोग, मजा लीजिए, बस आप फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स, फाइंड dy बाई dx। मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा भाई, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, कल ही आमोद सर की वीडियो आई है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि y इज इक्वल टू ऐसे लिखा होता है तो u प्लस वी मानते हैं। याद आया, उन्होंने करवाया था u प्लस वी, और उन्होंने होमवर्क भी दिया था। आप लोगों ने किया, कमेंट करिए किया कि नहीं किया। अब आपको करना क्या है, बस जाइए वीडियो देखिए और छाप डालिए सारा क्वेश्चन। कितना आसान तरीका। देखो अब आमोद सर ने क्या किया था, ये देखो इसको किया था u प्लस वी माना था, खाली बेटा u प्लस वी मानने के देखो हाफ नंबर बांट रहे हैं। और उसके बाद में क्या किया तुमने, पहले बंदे को किया, पहले वाले बंदे को मस्त तरीके से कर दिया, इसका 1.5 मार्क्स है भाई, 1.5 मार्क्स। और उसके बाद ये वाला देखो, इसका भी 1.5 मार्क्स। तो आपको उन्होंने 2 बार पे किए, मतलब जब आप u का करोगे डिफरेंशिएशन तब आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, जब v का करोगे डिफरेंशिएशन तब आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और जब आप इनको मर्ज करके dy बाई dx लिखोगे तो आप आसानी से कर लोगे। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखिए, ठीक है। और भूलिएगा नहीं, जितना भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आमोद सर की वीडियो, शुभम सर की वीडियो आपको कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा। बस करना क्या है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, हल्का सा बस टच करो और देखो, नीचे तुरंत वीडियो मिलेगी आपको। आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी नहीं, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज 80 आउट ऑफ 80 आप ले आओगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए देखो अभी कितना ही टाइम हुआ है, हम लोग बिल्कुल एंड पर आने वाले हैं। और किया क्या, कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखो, नंबर पाओ, फॉर्मूला लिखो, नंबर पाओ,
खाली आंसर लिखो। कुछ बच्चे तो इतना आलस कर जाते हैं, कहते नहीं सर मुझे फॉर्मूला आता है, मैं मुझे शर्म आती नहीं लिखूंगा। अरे भाई लिखो तो मार्क्स मिल रहे हैं। ये देखो 0 to π/4 x/1 प्लस cos 2x प्लस sin 2x। किसी भी बच्चे मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है कि इसके आगे करेंगे, लेकिन उनको ये प्रॉपर्टी पता है। क्यों क्यों प्रॉपर्टी पता है? थैंक्स टू शुभम सर, बिकॉज मैंने बताया था भाई, है ना, याद आया। 0 to a f(x) dx क्या था? 0 to a f a minus x dx। प्रॉपर्टी लगाने के यार ये तुमको आधा नंबर दे रहे हैं, फोकट का बांट रहे हैं, और तुम भी ले नहीं रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले तो चाहते हैं कि हर बच्चा पास हो, और जब वो चाहते हैं तो इसीलिए हमने वीडियो बनाई है। तो वीडियो कहाँ देखना है आपको? डिस्क्रिप्शन में। गुड। अब आपके पास ये फर्स्ट है इक्वेशन, और यहाँ पर इक्वेशन क्या दी है? सेकंड। सेकंड कहाँ से आई? जहां पर आपने आपके पास x था वहां पर रखना है आपको π/4 माइनस एक्स। हाफ मार्क्स मिल गया। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के देखो हाफ मार्क्स, खाली ऐड करने के बेटा हाफ मार्क्स, ये देखो। ठीक, उसके बाद में इस स्टेप को जब ऐड कर दिया आपने तो अच्छी करना क्या है, खाली cos 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको फिर हाफ मार्क्स मिल गए। फाइनल आंसर इस तरीके से लिखिए, फिर आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है। और इस स्टेप के भी हाफ मार्क्स, हाफ इस स्टेप के तो ये तो मजाक कर रहे हैं भाई पक्का। पता है क्यों? क्योंकि खाली इन्होंने बस ऐसे लिख दिया, लिमिट आपको लगा देनी है, लिमिट लगाने के बाद लिमिट का वैल्यू रख देना है, फिर आपको हाफ मार्क्स मिल गए। कितना आसान है यार। और तुम लोग कह रहे हो कि पेपर टफ आ रहा है, पेपर टफ आ रहा है, तो यार इतनी आसानी से हो रहा है ये भी तो देखो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पता है एक फॉर्मूला था, याद है? ये फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला था? e की पावर x fx प्लस f डैश x dx होता था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं लिखा है e की पावर x, यहाँ fx का मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x और dx। तो जो मेरा पास फाइनल आंसर आता था वो आंसर कुछ इस तरीके आता था, सॉरी आपके पास जो फाइनल आंसर आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, e की पावर x और साथ में कौन? fx। fx का मतलब क्या आएगा? fx का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या था? x स्क्वायर था, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? x स्क्वायर, e की पावर x और x स्क्वायर बस, और प्लस साथ में क्या लगा दोगे? c। फटाफट आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है, ये फॉर्मूला यूज करना है। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, पहली बात हम लोग उस पे आते हैं। देखो बच्चों, खाली आपको ये आपने ये लिखा था लेट fx इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उनको फटाक से समझ में आने लगा था कि ये बच्चा टैलेंटेड है और ये बच्चा पक्का मार्क्स स्कोर करेगा। खाली सोचने भर के बेटा fx सोच लो और मार्क्स ले लो, हाफ मार्क्स। और देखो अगली बार में जब इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो फिर से हाफ मार्क्स ले लो। हर बच्चे को डिफरेंशिएशन निकालने आता है, और डिफरेंशिएशन को एलसीएम लेके इसको इसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, ये फाइनल आंसर लिखा, इसका भी हाफ मार्क्स मिल गया। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले लिखने के हाफ मार्क्स मिल गए। किस बच्चे को नहीं पता बताओ फॉर्मूला लिखने का? और बच्चे कहते हैं यार मैं क्यों फॉर्मूले याद करूं, इतने सारे फॉर्मूले। यार मैथ के पेपर में अगर 20 क्वेश्चन या 20 फॉर्मूले यूज हो गए तो पता है आपको हाफ 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 करके 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। और पासिंग मार्क्स कितना होता है? पासिंग मार्क्स 28 मार्क्स का पेपर मतलब जिसमें पासिंग होते हैं, और 10 मार्क्स आपको खाली फॉर्मूला लिखने के मिल रहे हैं। तो आपको खुद से कितने लाने हैं? 18 मार्क्स लाने। अगर ब्रेक करो तो ब्रेक कर सकते हो। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे होगे अच्छा फॉर्मूला लिखने के तो मैं ऐसे ही फॉर्मूला ना लिख रहा हूं, ना ना ना। देखो इस फॉर्मूले को लिखने के आपको हाफ मार्क्स दिए कि नहीं? मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब में देखिए फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स, फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स। तो भाई वो भी जानते हैं कि बच्चा टैलेंटेड है, फॉर्मूला आता है उसको, तो उसको मार्क्स दे दिया जाए। तो 28 नंबर में 10 नंबर तो फॉर्मूला लिखने पे आ गए भाई। तो बचा कितना? खाली 18 मार्क्स बचे, जिसके लिए तुम टेंशन ले रहे हो। और टेंशन ले लो, वीडियो देखो, फटाफट जाओ वीडियो देखो और फिर बताओ कि जो है आपको समझ आया या नहीं। और वीडियो कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। गुड। 28 क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स। यार मैं नहीं बताऊंगा भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। याद आया मैंने कैसे ब्रेक किया था? इसको कैसे ब्रेक किया था? कमेंट करिए, बताइए। आप मेरी वीडियो देखे जाके इंटीग्रेशन की, जिसमें मैंने टाइप्स बताए थे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन देखो आ रहा है। और पता है कितना आसान है, 3 मार्क्स फटाफट ले जाओ। वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से बताए थे और 10 क्वेश्चन आपको दिया था। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखें। और उन्हीं 10 से 12 क्वेश्चन के में आपको हर हाल में पेपर में मिलेगा। देखो मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं, देखो पेपर बिल्कुल सेम आ रहा है ना। तो फिर अब आप बात करते हैं कि हम लोगों को मार्क्स कैसे मिलेंगे। बेटा खाली फॉर्मूले इसको ब्रेक कर दिया तुमने बस 2 पार्ट में, और 1 नंबर जाओ ले जाओ, बम्पर ऑफर है। और अगली बार में क्या किया तुमने? इसको सही कर लीजिए, मतलब
इसका पूरा कैलकुलेशन फाइनल करिए, ये देखिए फिर आपको 1 मार्क्स मिला। इसको करिए, बताओ इतना इस स्टेप का खाली 1.5 मार्क्स मिल रहा है, कितना आसान है करना। और जो फाइनल आंसर लिखा उसका तो हाफ मार्क्स है ही। फाइनल आंसर थोड़ी ना लिखा, फॉर्मूला लगाया तुमने। तुम यार अगर ना कर पाओ तो फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के चले आना, ये वाला √x² प्लस a²। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे, देखना चाहे। देखो भाई उन्होंने भी कोई चमत्कार थोड़ी ना किया है, वहां पर उन्होंने क्या किया, 1/√x² प्लस a², इसका फॉर्मूला ही तो लगाया है। फॉर्मूला लगा के यार कौन नहीं करेगा, बच्चा बच्चा कर लेगा। तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं, जो ऊपर वादा था पूरा हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी फॉर्मूले के हाफ मार्क्स मिले, तो प्रॉब्लम को कतई टेंशन लो ही ना भाई, इतना आसान पेपर आ रहा है। ठीक है, करना क्या है आपको, बस वीडियो फॉलो करिए और वीडियो के सारे क्वेश्चन लगा डालिए। बस ये मत सोचिएगा कि ये नहीं यार ये नहीं आएगा, ये तो मुझे आता है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, इसके साथ मैं वीडियो में एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैं हमेशा सभी से कहता हूँ, मैं स्टेयर्स की बात करता हूँ, मेरे घर में भी स्टेयर्स हैं, आपके घर में भी स्टेयर्स हैं। ठीक है, अगर आपको दिया जाए मेरे घर की स्टेयर्स चढ़ने को, आंख बंद करके आप नहीं चढ़ पाओगे। बताए क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बट आप अपने घर की स्टेयर्स आंख बंद करके चढ़ जाओगे, बताए क्यों? क्योंकि आपको आदत है ना। तो आदत अगर किसी भी चीज की डाल लोगे तो प्रैक्टिस आपको आगे की तरफ ही लेके जाएगी। और प्रैक्टिस आपको आदत डालनी किसकी है? आदत डालनी है एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की। मतलब आप आइए, वीडियो देखिए और सक्सेस होइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये। और पर्टिकुलर सोल्यूशन बेटा निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको कहां मिलेगा? मेरे वीडियो में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने लगभग इसी तरीके का 199% आपको सेम मिलेगा, मैंने कराया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यार क्या मजाक कर रहे हो भाई मेरे साथ। ये देखो dy/dx y 2x, वेरिएबल को सेपरेट किया, y के नीचे y लाए, x के पास x लाए, एक नंबर जाओ, बम्पर ऑफर है, होली ऑफर, एक नंबर मिला तुरंत, है कि नहीं। तो कुछ करना ही नहीं है, खाली तुमने बस ये यार भाई किसी बच्चे को सवाल ना भी आता हो, क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन उससे ये बोल दोगे कि y के नीचे y वाला लाओ, x के पास x वाला लाओ, इतना तो वो कहेगा लाओ आंख बंद करके मैं कर दूं। तब आंख बंद करके कितने मार्क्स हैं? 1 नंबर। अभी 18 मार्क्स आपको चाहिए थे पासिंग मार्क्स, और आपने 1 नंबर और कम कर दिया अपना। अब आपको कितना चाहिए? 17, है ना। कितना आसान है, तो आप करिए तो मार्क्स आसानी से आएंगे। हाँ, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग इस पेपर की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इस छोटी सी बात करने का 1 नंबर मिल रहा है, देखो। और आपको पता है, आप पूरा यूट्यूब ढूंढ डालिए, हर जगह देख डालिए, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के अलावा आपको ये वाली वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप देखिए जाके। अगर आपको ये वीडियो मिल गई तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपको कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं बताएगा कि आपको इस स्टेप के हाफ मार्क्स, इस स्टेप के हाफ मार्क्स, कोई नहीं बताएगा। सारे लोग पेपर डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू पास, आप आसानी से स्कोर कैसे कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ना आते हुए भी क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। यार इसका कर लो, सबको पता है 1/y का log y होता है, cot 2x का होता है क्या? log sin 2x। क्या आसान सा है, इसका भी 1 मार्क्स लेके जाओ। ठीक, अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में यहाँ पे दिया हुआ है y कितना, π/4, तो y π/4 गिव्स, आप करना क्या, x की जगह पर आप रखिए सारी वैल्यू। x की जगह पर क्या रखना है? x की जगह पर क्या रखना है? जल्दी बोलिए भाई। when y π/4 है 2, और आंसर कितना दे रहा है? c आपको कितना मिल रहा है? 2। इतने के भी लो हाफ मार्क्स लेके चले जाओ। और आपको करना क्या है? फटाक से उठाओ और ये फाइनल आंसर हो गया। मतलब फटाक से मतलब c की वैल्यू यार इसमें खाली रखनी है। बताओ इतना आसान काम मुझसे करवा लो भाई। c की वैल्यू यहां से उठाओ, 2 यहां रखो, लो बम्पर ऑफर, हाफ मार्क्स ले जाओ। कितना आसान है। देखो मैं बता रहा हूं कि हर एक स्टेप पे चलने का मार्क्स मिलता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मूव करेंगे अपने पेपर में या अपने आंसर में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बच्चा बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये लो ना, और ना देखो वीडियो मेरी वाली। मैंने ही बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो यार इतनी छोटी सी है, डिस्क्रिप्शन में है, देखिए जाके भाई, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन मैच कर गए भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के, पर्टिकुलर सोल्यूशन के मैच कर रहे हैं। और आप लोग 30 मिनट नहीं वेस्ट कर रहे हो, अपने वेस्ट कर रहे हो कि बेनिफिट में जाएगा बच्चा। जाओ तो देखो तो जाके। देखिए क्वेश्चन में बताओ, इतना काम तो मैंने यार कितना आसानी से किया था, होमोलोगस खाली दिखा दिया, हाफ मार्क्स ले जाओ।
और उसके बाद में y इज इक्वल टू वी एक्स लिखा और dy बाई डी एक्स, और v को रोका, x का किया, x को रोका v का किया, जाओ बम्पर ऑफर चल रहा है, 1 मार्क्स ले जाओ, यानी हाफ मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे, टोटल 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, v को v के एक पास किया, ये देखिए यहां पर, और फिर इसका हाफ मार्क्स लेके चले जाओ। नेक्स्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, फिर हाफ मार्क्स लेके जाओ, और उसके बाद में इसको सही करके एक तरफ लिख दो, फिर हाफ मार्क्स लेके जाओ। ये देखिए, तो आपको करना क्या है, नाउ आपको पास यहां पे दिया हुआ नहीं था, देखो x की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू कितनी 1, तो c की वैल्यू कितनी मिली, बताओ, इतने के हाफ मार्क्स दे रहे हैं तुमको, यहां से हाफ मिले, ये सारी वैल्यू उठा के अपनी क्वेश्चन में रख दीजिए, फाइनल फटाफट आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, खाली बोल रहे थे टफ, अगर आप वीडियो देखे होते तो आप ये आसानी से कर लेते। और मुझे पता है कि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि यार मैंने तो देखी हुई है, तो आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, बताइए कि आपको आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, यानी z की वैल्यू दी है 2x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन 2, y इज लेस और इक्वल टू, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन। ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखना क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने करा है। देखो, हर एक बच्चा कह रहा है मैंने 10th में पढ़ा हुआ है, मैं ग्राफ बहुत बेहतरीन बना लेता हूँ। अच्छी बात है, ग्राफ बनाइए, और ग्राफ का देखिए मार्क्स देखिए कितना है, 1.5 मार्क्स। पता है कभी कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि सर x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 6 कैसे बनाए। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइन एक बना ली, x प्लस वाई यहां ऐसे बना लिया लाइन, अब इस लाइन में कलर कैसे करना है, तो शेड कौन से पार्ट में करना है, तो आप एक काम करिए, देखो यहां पर ओरिजिन आ रहा है कि नहीं, तो ओरिजिन के पॉइंट कौन से होते हैं, 0,0, आप यहां पर 0 रखिए, यहां पर 0 रखिए, लेस और इक्वल टू 6, क्या 0 इज लेस और इक्वल टू 6, हाँ यार ये तो सच बात है, बिल्कुल सही। अगर सच बात है तो इसका मतलब इस लाइन और इस ओरिजिन का कोई ना कोई रिश्ता तो होगा ही, तो रिश्ता है तो चलो भाई उनसे मिलते हैं, होली मिलते हैं चल के, मतलब ये लाइन इसकी तरफ चली जाएगी, मतलब कलर्ड पार्ट इस तरीके से होगा, है ना। और अगर मान लो रिश्ता नहीं निकलता, मतलब इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब ऐसे फटाफट लाइन बनी थी और ये ओरिजिन से गुस्सा है, यहाँ पर आ जाता ऐसे लिखा होता ग्रेटर और इक्वल टू, तब क्या करते, तब आप कोई रिश्ता नहीं, होली नहीं मिलने जाएंगे भाई इनके पास, तो बाहर की तरफ चले जाओ, फटाक से आप कर लीजिए। देखिए यार भाई, अगर फिगर बनाने को मुझे कोई दे और बोले कि वो 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं तो दौड़ते हुए चला जाऊं और कह दूं लाओ भाई मैं फिगर बना दूं, कितना आसान सा फिगर है, कलर किस पार्ट में करना है तो पता ही, ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो। अब जैसे अभी कोई बच्चा पूछता है सर ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसका ग्राफ कैसे बनाए, कैसे ना बनाओ यार, ये देखो 2 है, ऐसे लाइन खींच दो। अब कह रहे कलर कौन से पार्ट में करें, अरे यार ओरिजिन की तरफ पॉइंट रखो, 0 रखो, क्या 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, नहीं, फॉल्स, गलत, नहीं, अब नहीं जाएंगे भाई इससे होली मिलने, इधर की तरफ भागो, इधर की तरफ सारा पार्ट कलर करो, है कि नहीं। देखो ऐसे आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जाइए फटाफट इसका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद आप 1.5 मार्क्स लेके आइए। और पता है जो ये एलपीपी वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आते जरूर है 5 नंबर में, हर हाल में आने ही आने। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के आपको मार्क्स कितने, हाफ, और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट लिखने, कॉर्नर पॉइंट कलर पार्ट का कौन सा, 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट है, फटाफट आप ये वैल्यू रखिए, और वैल्यू रखने का यानी कि टेबल के लिए भाई 1 मार्क्स दे रहे हैं, और क्या चाहिए किसी को, तो टेबल के लिए जब आपको 1 मार्क्स दे रहे हैं, और ये फाइनल आंसर देखिए। अब खाली आपको बताना ही है, क्या बताना है आपको बताना है कि मैक्सिमम, अब यार किसको नहीं पता है भाई, 15 मैक्सिमम वैल्यू है, कितने पर है, जब x 3 है, y कितना है 3, x 3 y 3, बताओ इतना लिखने के हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस यहीं पर बोल दिया कि ये यहीं पर ऐसे लिख दिया कि मैक्सिमम, बस थोड़ी सी कामचोरी, हाफ मार्क्स गए। तो आपको बस ये इतना लास्ट में लिखना ही तो है भाई, इतना सारा लिखने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिखो और मार्क्स लेके आओ, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग करोगे जरूर इसको। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, वो और बेहतरीन है। तुम कहोगे कि सर तो हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन बोलते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन को बेहतरीन बोल रहा हूँ। और हर आदमी कहेगा कि यार ये इससे तो एक बंदा आना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या है बेस थ्योरम में, यार ये पता है सभी बच्चों को पता होता है कि 2-3 बातें ये लोग कर ही रहे होते हैं। पहली बात इन्होंने करी थी कि द इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड इज किंग, मतलब जो खोया हुआ कार्ड है वो आपके पास किंग है, आपने नोट कर लिया।
द इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड नॉट ए किंग, किंग नहीं है, इसको आपने E2 बोल दिया। अब इसमें एक ए होता है, ए मतलब एक ऐसा इवेंट जो बता रहा होता है, जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड। बाकी जो 51 कार्ड बचे हैं आपके पास, एक कार्ड खो गया था तो 51 बचे खाली। अब यार बताओ, लिखने का हाफ मार्क दे रहे हैं यार, ये तो मैं खुद लिखा हूं, हाँ सॉल्व भले ना कर पाऊं बट मैं लिख तो आऊं ही, है ना, तो हाफ मार्क्स मिले। अब सभी को पता है कि लास्ट कार्ड किंग है तो 1/13, E2 है मतलब नहीं किंग है तो 12/13। अब A/E1 निकालिए, A/E2 निकालिए, खाली देखो बेटा हर एक चीज करने का क्या है कि आप E1 और E2 दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और इन दोनों को मिला दीजिए, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो हर चीज निकालने के मार्क्स हैं। फिर आप बेयस थ्योरम का बेटा खाली फॉर्मूला लिखिए। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला लिखने का तुरंत हाफ मार्क्स लेके चले गए हैं ये। और फिर खाली वैल्यू प्लॉट करने का, यार कौन नहीं कर पाएगा, वैल्यू ऊपर से उठाओ, वैल्यू रखो, तुरंत आंसर, आंसर पाने का, यानी कि वैल्यू रख के आंसर पाने का फिर से हाफ मार्क्स है ना। तो ये आपको कहीं किसी भी चैनल पे मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पे नहीं, मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा कराए। लेकिन पंकज सर ने आप लोगों के लिए एक अच्छा अरेंजमेंट किया है कि कम से कम आपके लिए कुछ बेहतरीन लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये आपको 101% पास कराएगा। पास नहीं यार, ये तो बार बार बोलना गलत हो जाता है, सॉरी, टॉप कराएगा। 31 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 31 क्वेश्चन, एक 22 डाई है, देखो दो दो क्वेश्चन आ गए भाई प्रोबेबिलिटी से और दोनों लॉन्ग, कितना बेहतरीन है। क्या बोल रहा है, देखो इतना सारा नोट करने का, देखो आप नोट कर रहे हो कि नहीं, इतनी सारी चीजें नोट करने का हाफ मार्क्स, खैर पूरा यहां से यहां तक हाफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपने ये नोट किया, फिर आपने बताया कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1, एक डाई है तो 1 2 3 4 5 6 सभी की सम क्या होता है 1, एनी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1। यहां से p की वैल्यू 1/9 निकाल लीजिए, गेटिंग 6 2/9, नॉट गेटिंग 6 7/9 हो जाएगा। इतने के आपको हाफ मार्क्स दे रहे हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, देखिए ये देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि लेट x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द सिक्सेस, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कि नहीं, नंबर ऑफ सिक्सेस, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड x आर 0 1 एंड 2। देखिए इतना करने का फिर से हाफ मार्क्स आपको मिला। फिर आप टेबल बना देंगे, इसका भी हाफ मार्क्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर, और जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसका भी हाफ मार्क्स आपको दे रहे हैं, और ये जो फाइनल आंसर आप लिख रहे हैं इसका भी आपको हाफ मार्क्स दे रहे हैं। हाँ, अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे लगाएं, देखो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप हम शाम को 8 बजे लाइव आने वाले हैं, तब आप मुझसे बताइएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपके पास सोल्यूशन है और डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, तो डिस्क्रिप्शन की वीडियोस से उठाइए और फटाफट आंसर करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से आ लो एलपीपी, बहुत परेशान, सॉरी एलपीपी नहीं, एओआई। एओआई क्या मतलब, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, याद करो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, सेम बिल्कुल सेम, ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ये वाला, ठीक है। आपका करना क्या है, आपको देखना है वीडियो और डिस्क्रिप्शन में है, बताइएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है पता है, ग्राफ बनाने का तो डेढ़ नंबर बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है भंडारा चल रहा है, ठीक, जाओ नंबर पाओ भाई, फिगर बनाओ 1.5 नंबर पाओ, और क्या चाहिए किसी को। और अगले वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में आगे, जब आप आगे बढ़ते हैं, कौन नहीं कर लेगा यार, जब आपने फिगर बना ही लिया है तो फॉर्मूला लिखने में क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो लिख ही लेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो कहाँ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यार बताओ कौन बच्चा कहेगा, वो तो सब लूट पड़ेंगे, कहेंगे दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे भाई मुझे मार्क्स दो। ये देखो फोकट का 1.5 नंबर, खाली फॉर्मूला लिखने का, वैल्यू रखने का, बस 1.5 नंबर, और फिर इस वैल्यू को सॉल्व करने का फिर 1 नंबर, है ना। और उसके बाद भाई लिमिट्स रखने का, ये जो आपके पास 0 लोअर और 2 अपर लिमिट दी गई है, इनको रखने का क्या है 16/3 फाइनल आंसर आ गया। इसका बताओ 1 नंबर मिल रहा है यार, तो बहुत आसान है, आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इसका बी पार्ट देखिए भाई, इसमें क्या देखना है, सिंपल सा, फिगर बनाने का 1.5 नंबर अभी बताया, फॉर्मूला लिखने का 1.5 नंबर, सॉल्व करने का 1 नंबर, कितना आसान है, ये तो आप कर ही लोगे, है कि नहीं, करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे 8 बजे जब मैं लाइव आऊंगा तब आप बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें देखो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, सही से अरेंज करने का, यार ये तो भाई बिल्कुल ही फोकट का है, बिल्कुल आप समझो टूट पड़ो इस पे, जानते हो 6/5 का खाली मल्टीप्लाई करना है भाई, खाली मल्टीप्लाई करना है,
और आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है यहाँ पर, देखिए, है ना। आगे की तरफ देखिए, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है किसका, रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन क्या कह रहा है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के लिए बोल रहा है कि शो दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो आपको क्या करना है, वन वन के लिए आपको क्या प्रूफ करना होता है कि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है तो एक्स वन भी एक्स टू के क्या हो, इक्वल। और बताओ, इतना करने का आपको पूरा हाफ 2.5 मार्क्स मिला, कितना आसान है। और ऑन टू के लिए क्या था, ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स करते थे, है ना, याद आया, y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल रखते थे, और फटाफट सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपको बस ये बता देना है कि क्या होगा, डो में वन वन फंक्शन होगा कि नहीं, ऑन टू होगा कि नहीं, और वन वन अगर ऑन टू हो जाता है तो लास्ट में इन्होंने क्या निकाला है, रेंज भी निकाल के दिया गया। ऑन वन वन और ऑन टू दोनों निकालने का आपको 2.5 मार्क्स मिल रहा है पूरे की तरीके से, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है 32। ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव इन्हीं का है पार्ट। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन s इन द सेट ऑफ ए रियल नंबर आर डिफाइंड बाय s इरेशनल नंबर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस हो। तो क्या है, इसका कितना मिलेगा, 1.5 मार्क्स। आगे देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कहानी है, सिमेट्रिक के लिए ये कहानी है कि अगर a, b बिलोंग करता है किससे, s के साथ, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए किससे, s के साथ। आपको करना क्या है, फटाफट आप ये सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब ट्रांजिटिव के लिए कर दो, तो देखिए 1.5 मार्क्स रिफ्लेक्सिव के लिए, 1.5 मार्क्स किसके लिए, उसके लिए, और 1.5 मार्क्स ही मिलता है किसके लिए, ट्रांसिटिव के लिए मिलता है। तो 4.5 मार्क्स हो गए, 4.5 मार्क्स हो गए। इसमें जो आधा नंबर है वो पता है, इस लाइन को लिखने का है, बस एक साथ लिखने का, क्या कि S इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R, देन 101% a, c शुड बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए, तब आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर। बेटा चलो एक गारंटी लिख लो 100%, और ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजना आप, ठीक है। क्या कि ये आएगा ही आएगा। पता है ए इनवर्स का ये जो क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है, और ये मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर करना कैसे है। देखिए ये देखिए स्टेप देखिए पहले आप साथ ध्यान से। स्टेप देखने का मतलब क्या है कि पहले आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया, मॉड ए निकाल लिया, और मॉड ए 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ए इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करता है। 1 मार्क्स जाओ, ऑफर बम्पर ऑफर, ले जाओ भाई। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, इसका एडजॉइंट ऑफ ए का 1.5 मार्क्स मिलता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला तो जानते ही हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। फटाफट आप फॉर्मूला रखिए, इसका भी आप हाफ मार्क्स ले जाइए। यहाँ पर तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से लिखने का, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी टाइप में लिखने का, आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। तो देखो भाई, हर एक छोटे से छोटे स्टेप पर आपको तुरंत मिल रहा है। अब आगे की तरफ पहले बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या किया आपने, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली, इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप यहाँ पर है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपके पास सेकेंड स्टेप है, और ये फाइनल खाली कंपेयर करके लिखना, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू -3। कंपेयर करके लिखने में ही आपका 1.5 मार्क्स आसानी से आ जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है पता है, एक और 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन ले लो, ये लो। इस क्वेश्चन में भी पता है क्या कह रहा है, कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, सॉरी डिस्टेंस नहीं निकालना, फाइंड द डिस्टेंस निकालनी, शॉर्टेस्ट नहीं निकालनी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x/2, 2y - 6/4, 1 - z और डिवाइडेड बाय 1 और एंड अनदर लाइन पैरेलल टू इट्स पासिंग थ्रू द 4, 0, -5। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं क्यों कह रहा हूं कि आना ही आना है, और इस क्वेश्चन में बेहतरीन तरीका पता है क्या है यार, x/2 लिख लो, लाइन 1, यहां से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेके खाली कट आउट कर रहे हो, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर रहे हो,
और यहाँ पर z1 माइनस जेड को z-1 लिख रहे हो। यार इतना छोटा काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। और देखो हाफ मार्क्स ले जाओ, ये देखो है ना। ठीक, अब दूसरी वाली लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू L1, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। और पास कहां से करें, 4,0, -5। फॉर्मूला तो जानते ही होगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और अपान में जहां जहां से मतलब जिस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, उसके ये एक्शन रेशियो 2, 2 और 1 ऐसे सिमिलर लिख लीजिए हमेशा। दोनों लाइनें आ गई। अब दोनों लाइन आने के बाद में जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है, देखो इसको लिखने का भी आपको 1 मार्क मिल रहा है पूरा, है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें और कितना मार्क्स हमको मिल सकता है। ये देखें, फॉर्मूला लिखा आपने, ये फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड A2 माइनस A1, क्या है फॉर्मूला बेटा, मॉड A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ B वेक्टर। फॉर्मूला लिखने का भी आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है, वैल्यू रखने का हाफ मार्क्स मिल रहा है, फाइनल आंसर लिखने का भी हाफ मार्क्स मिल रहा है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आप आसानी से कर ही लेते हो, ठीक है। देखिए कितने आसानी से मिल गया। अब 35 नंबर देखते हैं, इसका जो और वाला है बिल्कुल सेम, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बस उसमें पैरेलल था, इसमें क्या है परपेंडिकुलर है, बस इतना ही फर्क है इसमें। आप इसको करिएगा, हर एक स्टेप के मार्क्स हैं, इस स्टेप के हाफ मार्क्स, इस स्टेप के हाफ मार्क्स, नेक्स्ट स्टेप के 1 नंबर, तो हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। बट आप ध्यान दीजिएगा कि आप सारे स्टेप करके आए, इससे आपको मार्क्स पाने में कोई दिक्कत ना हो। 36 केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी में क्या है, केस करना कैसे होता है, केस बेस्ड स्टडी में आपको कितनी दी होती है, 3 केस स्टडी दी होती है, 4-4 मार्क्स की होती हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितना आसान है, आपसे बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ द यूनिट्स दैट शुड सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पता है सभी बच्चों को लगता होगा कि नहीं केस स्टडी में क्वेश्चन किया, अब मान लो गलत हो गया तो पूरा पूरा मार्क्स कट जाता है, पता है कटता होगा। इसीलिए तो एंट्रेंस बोर्ड पे ये व्यवस्था कराई गई, इस चैनल पे अरेंजमेंट क्यों कराया गया, जिससे आप डरे नहीं और आप हर एक चीज करके दिखाएं। कैसे, देखो खाली बेटा आपने dr/dx निकाला, हाफ मार्क्स ले जाओ, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लिखी, हाफ मार्क्स ले जाओ, फाइनल आंसर निकाला, हाफ मार्क्स ले जाओ। तो किसी बच्चे को लगता है कि यार 2 नंबर का क्वेश्चन मान लो कि आ गया फॉर एग्जांपल केस स्टडी में, तो अगर मेरा गलत हुआ तो मेरे पूरे दोनों जाएंगे। 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पर भी आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। और स्टेप मार्किंग सुना मैंने भी बहुत था, पता है आपने भी सुना होगा बहुत सारा, लेकिन ना आपके किसी स्कूल के टीचर ने, ना आपको किसी यूट्यूब की वीडियो में, ना इवन दो गूगल पे, बहुत रेयर केस में ये मिलता है कि कैसे स्टेप मार्किंग होती। मिल जाता है स्टेप मार्किंग, बट कैसे होती, एग्जैक्ट कैसे होती है, ये आपको इसी चैनल पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए और शेयर भी करिएगा अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों केस स्टडी का यही हाल है कि नहीं, दोनों केस स्टडी का क्या हाल है कि मतलब केस स्टडी दोनों नहीं, दोनों पार्ट्स का, ये देखिए है ना। एक्स की वैल्यू 450, फटाफट इसका भी 1 मार्क्स मिल रहा है और फाइनल आंसर इसका भी 1 मार्क्स मिल रहा है। तो आप इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंस्ट्रक्टर है, इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चन में पहला है 1 नंबर का, दूसरा है 1 नंबर का, अगला है 2 मार्क्स का। इसमें और भी होता है, तो देखो मार्क्स कैसे मिलते हैं। मार्क्स मिलना मतलब कैसे, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपने केवल पोजीशन वेक्टर निकालना है, एवी वेक्टर, और इसका हाफ मार्क्स मिल गया। और अगला वाला फाइनल आंसर लिखने का भी क्या मिल गया, हाफ मार्क्स। फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स, फाइनल आंसर लिखने का हाफ मार्क्स, इसका भी हाफ मार्क्स। इसमें भी देखो 3 स्टेप में, मतलब 3 स्टेप का मतलब क्या है, यहाँ पर 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 1.5 मार्क्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। कि अगर आपने कोई भी पार्ट किया हुआ है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हर एक स्टेप उसका करिए। अगर आप हर एक स्टेप उसका नहीं करते हैं तो फिर आपको मार्क्स कट के मिलेंगे। अगर मान लो आंसर आपका नहीं आ पा रहा है भाई, कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं आ पा रहा है फिर भी आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 38 लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास केस स्टडी है। केस स्टडी में फिर वही है, बिल्कुल सेम। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरे का और सब 2-2 मार्क्स की है। पहला 1 मार्क्स का है, उससे पहला भी 1 मार्क्स का है, उसके बाद 2 मार्क्स के, और भाई स्टेप मार्किंग का मार्क्स है। देखिए ये देखिए सारा जितना भी मार्क्स है, ऐसे नहीं मिलता है कि अगर आप एक स्टेप करें और भूल जाएं ऐसा कुछ हो जाए, आपको हर एक मार्क
हर एक स्टेप का हाफ मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे, तब आप हमको बताइएगा। और अब बात करते हैं सरप्राइज की। ये है आपके पास सरप्राइज। क्या है सरप्राइज? देखिए, हमने कुछ आपके लिए बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। क्या बेहतरीन बनाया हुआ है कि रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर, ये देखो, रिलेशन फंक्शन चैप्टर से एक एमसीक्यू बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शन 101% आएगा, और एक लॉन्ग आएगा। लॉन्ग किस पर आएगा? या तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर आएगा, या तो बाइजेक्टिव फंक्शन पर आएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन और बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों पर एक लॉन्ग आना ही आना है। ये सिक्योरिटी वाला है, ये मतलब तुक्का नहीं लग रहा है यहाँ पर। 101% ये आएगा ही आएगा। इसी को हम लोग असाइनमेंट बोल रहे थे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको 8 बजे लाइव आना पड़ेगा, और सभी दोस्तों को बताना पड़ेगा कि शुभम सर 8 बजे लाइव आने वाले हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको करना कैसे है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्या आएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से दो चीजें, एक आईटीएफ यानी कि डोमेन, जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स आपको देखना ही देखना है, और दूसरा रेंज निकालने के लिए आएगा, और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने इसी पेपर में किया है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए जाके, यानी कि पीछे जाइए और देखिए जाके, जिसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन था, याद है? tan इनवर्स 1 प्लस समथिंग कर करके था। तो फटाफट जाइए करिए और फिर बताइएगा। और ये भी जो मैंने लिखे हुए हैं, ये एक टाइप के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो उम्मीद है मुझे आने की। मैट्रिक्स में तो मैंने आपको अभी बताया, और उसमें डिटर्मिनेंट्स में ए इनवर्स भी बताया मैंने कि आने ही आने। अब आगे की बात करते हैं इसमें। देखिए, असाइनमेंट में क्या है? असाइनमेंट में इतना कुछ टफ है ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि पेपर इतना आसान आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स में आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाले जो फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू होते हैं वो आने ही आने हैं। फिर आगे देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ए इनवर्स निकालने वाले, 3 इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज इनवर्स मैट्रिक्स। तब आपको सॉल्व करना होगा किसी इक्वेशन को। ट्रांसपोज वाला तो करा ही होगा आपने, नहीं किया है तो बताइए, फिर हम करवा देते हैं जल्दी से। ठीक है, बताइए कमेंट में। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, यानी कि 5th चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कुछ मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। जाइए और डिस्क्रिप्शन से वीडियो उठाइए आमोद सर की, और बस आप उतने ही क्वेश्चन लगा लीजिए। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि उतने ही क्वेश्चन आएंगे। प्रिपेयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइंडिंग द कांस्टेंट्स लाइक क्या, के, ए और बी टाइप। मतलब जो आता है ना, सर ने बताया होगा आपको कॉन्टिन्यूटी में कि के फाइंड आउट के, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हर हाल में आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिससे बच्चा बहुत डरता है। ठीक है, और इतना आसान है, डरने की बात भी नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी डरता है। देखिए क्या है, प्रिपेयर सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम रेट मीजर। आमोद सर ने कराया नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि आपको करवा दिया जाएगा इसका। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं इसका आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर है प्रिपेयर फॉर फाइंडिंग द इंटरवल। देखो बेटा, पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो है उसमें से 4 या 5 पहले के क्वेश्चन कर डालो, बस समझो गंगा नहा लिए तुम, आंसर सारा कर लिया आपने। और प्रिपेयर फॉर फाइंडिंग द इंटरवल्स इन विच एफएक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हर हाल में क्वेश्चन आना है। आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन खाली करिए सेकंड एक्सरसाइज के, बस। और ये वाला भाई क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन, प्रैक्टिस फॉर केस स्टडी बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। केस स्टडी भी करनी है। और ये वाला क्वेश्चन याद है जिसमें ऐसे होता था, कौन हो, मतलब एक कोनिक सेक्शन होता था, यहाँ पर एक बोलते थे कि ये एंगल आपके पास कितना है, अल्फा। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम में एनसीईआरटी में मिसलेनियस में आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके आगे के क्वेश्चन ये आप कर लीजिएगा, आप देखिएगा उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। नहीं बताऊंगा इंटीग्रेशन में क्या आएगा, आप लोग वीडियो देखे नहीं हो, वीडियो जाके देखिए। इंटीग्रेशन में मैंने कुछ क्वेश्चन ही कराए हैं बेटा, बस उतने ही करने हैं आपको, और आपको कहीं से कुछ करना ही नहीं है। सिमिलरली एओआई यार मैंने करा रखा है, आप जाइए करिए देखिए, बस 5 या 6 क्वेश्चन में ही आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैंने क्वेश्चन कराए रखे हैं। वेक्टर अलजेब्रा जाइए करिए। और हाँ 3D में पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर पढ़ना। अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना नहीं पढ़ते हो तो समझो आप जा रहे हो पीछे। देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर क्या, कि लॉन्ग आंसर टाइप आपको प्रिपेयर करने हैं,
लॉन्ग आंसर टाइप प्रिपेयर करने हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वाले क्वेश्चन निकालने हैं। एलपीपी में कंप्लीटली प्रिपेयर का मतलब यह है कि पता है एलपीपी सब बच्चे क्या करते हैं, जाके बस क्वेश्चन एक दो लगा लेते हैं, नहीं, आप अनबाउंडेड वाले तैयार करो जिसमें अनबाउंडेड है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और बाउंडेड एरिया नहीं है, तो बाउंडेड एरिया मान लो इस एरिया के बारे में यानी इस पार्ट के बारे में बात करेंगे वो लोग, तो इस तो क्या होगा, कैसे होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, नहीं होगा। आप 3 क्वेश्चन इस कैसे लगा लीजिए, इसी में का एक क्वेश्चन आएगा अनबाउंडेड वाले में। फिर लास्ट अपना 101% वाला टॉपिक जिसको कहते हैं हम लोग क्या, जिससे सब डरते हैं, बेस थ्योरम, जबकि डरना कुछ है नहीं। क्या है? बेस थ्योरम आप तैयार करिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तैयार करिए, इस पे सिंपल क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इससे केस स्टडी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और सबसे लास्ट में क्या, बेस थ्योरम। भैया ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई पेपर बचा ही नहीं जो बेस थ्योरम से छूटा हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। रात में मिलते हैं 8 बजे, हम लोग लाइव आएंगे, और उम्मीद है कि आपको 80 में 80 दिला के रहेंगे। बस आप यह ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें और एक एक चीज आप फॉलो करें। जय हिंद।